एक जो हमारे यमुना मंदिर का पीपल है, वहाँ कई साल पुरानी बात है, जब हम सुदामा कुटी में रहते थे, माने 1995 के पहले की बात है। एक पागल के जैसे एक महानुभाव वहाँ पड़े रहते थे और किसी ने कुछ वहीं डाल दिया। कहीं खाने नहीं जाते थे, कहीं खाने मांगने खाने कहीं नहीं जाते थे, चुप रहते। वहीं किसी ने डाल दिया, उसी रज में ही ऐसी मिट्टी में धूल में डाल दिए पूड़ी बर्फी या कोई चीज़ रोटी, उसी में खा रहे हैं। सुअर आया उसी में से खा के चला गया, कुत्ता आया उसी में से खा के चला गया। और वो देखते नहीं कि सुअर खा के चला गया, कुत्ता खा के चला गया, उसी में खा लेते। मैले पुराने से कपड़े, नख इतने बड़े बड़े, क्यों नख कभी काटते नहीं, एकदम अवधूत की तरह। और हमने देखा अपनी आंखों से, कोई कंबल डाल जा रहा है ठंड में, वो डालने वाला कंबल, और सवेरे सफाई वाले लोग, झाड़ू वाले लोग, वो कंबल उठा के ले जा रहे, नया कंबल धीरे से उठा के ले गए। डालने वाले के प्रति प्रसन्नता नहीं, उठा के ले जाने वाले के प्रति क्रोध नहीं। कोई रुपया पैसा डाले तो छूते नहीं उसको, डालने वाला डाल गया, उठाने वाले बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उठा ले जाते, मल्लाहों के बच्चे उठा ले जाते। हम सोचते थे कि शायद ये पागल है। तो सुदामा कुटी में भक्तमाल की कथा चल रही थी, तो करमेती बाई जी का चरित्र चल रहा था, हम ही बोल रहे थे। तो माइक कुछ गड़बड़ हो गया बाहर वाला, तो उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, तो वो सुनने के लिए भीतर आ गए उठ के वहाँ से। और बाहर अब तो पुराना उसको विसर्जित करके नया मंदिर सुदामा कुटी में बन रहा है, ठाकुर जी का बड़े भव्य रूप में बन रहा है। तो बाहर में देखा होगा आपने पुराना जगमोहन, तो पुराने जगमोहन के बाहर एक कुइयाँ थी, वहाँ एक बरना की लता थी। तो बरना की लता के नीचे वो बैठ गए, सुनने लगे। अब वो जाली, सींचे वाली जाली से हमारी नज़र पड़ी, मगर ये तो कथा सुनने यहाँ बैठे हैं। इस वक्त कथा सुनने बैठे, इसका मतलब है कि ये पागल तो नहीं, कथा में पागल क्यों आने लग गया। हम देखा कथा प्रेम से सुन रहे थे, और उसमें कोई प्रसंग आया तो उसमें वो नीचे सिर करके एकदम आंसुओं की धार लग गई उनके। अब मेरी नज़र वैसे उधर ही जाए, मेरी नज़र, वो ध्यान उधर ही जाए बार बार। तो हमारे मन का भाव परिवर्तित हुआ कि ये पागल तो नहीं है, ये कोई संत ही है। तो सामने आमने पड़ते तो हम ऐसे सिर झुकाते उनको, मन ही मन, कुछ बातचीत नहीं। वो भी कभी ध्यान ऐसे बाह्य दशा में होते तो वो भी सिर झुका लेते। एक दिन खाक चौक दर्शन करके हम आ रहे थे, ठंड का समय था, शायद माघ या पूस का महीना होगा, बहुत जोर की ठंड थी, एकदम घना कोहरा। और रात्रि के 9 बजे इतना धुंध हो गया गोसाई जी कि बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक का न दिखे। तो हम वहाँ खाक चौक से महाराज जी का दर्शन करके वहाँ से आए, तो मैंने देखा उसी पीपल के नीचे जहाँ आपका निवास है, उसी पीपल के नीचे वो ऐसे बैठे। तो हमने सोचा एकदम सुन्नसान है, वीरान है, अब इनसे बात करें। हम उनके पास बैठ गए जाकर, भैया सीताराम राधे श्याम, कुछ बोले नहीं। भैया सीताराम राधे श्याम, और देखा तो उस पहचान गए कि यही बाबा है, कथा सुनाता है। तो ऐसे सिर झुकाया, बोले कुछ नहीं, सिर झुकाया। हमने कही कि आप कहाँ से आए? तो बोले फर्रुखाबाद। क्या बोले? फर्रुखाबाद। हमने दूसरा प्रश्न उनसे किया कि किस जाति के हो? क्या हमारे मन में यह था कि गंदे से रहते हैं, और सुअर भी उसी में खा रहा, कुत्ता भी खा के चला जा रहा, वो खुद भी खा ले रहे हैं, जमीन में रज में पड़ी हुई वस्तु।
मैंने कहा किस जाति के हो? बोला कान्य कुब्ज ब्राह्मण। अरे मन में आया कि हाँ देखने में तो लगता बड़े घर भले घर का लड़का है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अच्छा कि कुछ पढ़े लिखे हो? बोला MSc। क्या बोला? MSc पढ़ा हूँ। अब हम तो जानते नहीं MSc क्या होता है, लेकिन कोई ऊंची पढ़ाई होती है MSc। बोले MSc पढ़े हुए, पढ़ा हुआ भी। फिर मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं? तो इतनी प्रश्न सुनकर रोने लग गया। बोला कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए। साहब ने कहा कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को नित्य यमुना जल पीतन। बोले कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो हमने फिर पूछा कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले कि प्रत्यक्ष मिले, कैसे मिले? तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे आप आकर हमसे मिले हो ऐसे। फिर महाराज जी हमने फिर पूछा, एक बार मिले हैं? इतना सुनते ही वो बिलख बिलख कर रोने लगे और बोले नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। बस यही शब्द थे, नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। फूट फूट के रोने लगे एकदम बच्चे की तरह। अब उन्होंने सिर नीचे रख के कहा मेरी प्रार्थना है, आप कथा सुनाते हैं इसलिए हमने आपने जो पूछा सो हमने आपको बता दिया, पर इस बात का किसी के सामने प्रकाश मत करना। हम बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं, किसी के सामने आप इसकी चर्चा नहीं करना। हमने कहा आप विकल न हो, हम आपको वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम किसी के भी सामने आपके संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये बात महाराज जी हमने इसलिए मन में कही कि ये ऐसी एक जीवन की घटना है कि इसको बिल्कुल न कहा जाए किसी के सामने तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, सामान्य बात नहीं। और ऐसी इस घटना के बाद फिर हमारी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। इस घटना के साल 2 साल तक हम उनको देखते रहे वहीं पड़े हुए, और ऐसे ही पता नहीं बीमार पड़े क्या हुआ, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं खाते पीते वहीं पड़े रहते, और उसी पीपल के नीचे पड़े पड़े उन्होंने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। रात को पधार गए होंगे, सुबह उठा के जैसे लोग कचड़ा फेंक आते हैं ऐसे जमुना जी विसर्जित कराए। शरीर में जिनकी अहमता ममता है उन्हीं के लिए बैकुंठी बनाओ, विमान बनाओ, बैंड बाजा बजाओ और अमुक करो तमुक करो, और जिनको श्री ठाकुर जी मिल गए, इस देह का प्रयोजन पूरा हो गया, उस देह को कोई फेंक दो, पड़ा रहने दो, जला दो, बहा दो, जो चाहो सो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। उनको किसी की भी अपेक्षा नहीं है कि कोई उनके लिए संस्कार करेगा, उनको कोई भोज भंडारा करेगा, कोई पिंडदान जलदान करेगा, इसकी कोई इच्छा उनको नहीं होती। तब से हमारी दृष्टि बदल गई कि वृंदावन के पागल भी पागल नहीं है, ये भी पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं। वृंदावन में सब कुछ दिव्य है तो वृंदावन के पागल भी सामान्य नहीं। कल श्री बलराम दास जी महाराज और रमन रीति वाले जो 26 वर्ष कितना एक ही जगह रहे, श्री भगवान दास जी, परमहंस भगवान दास जी, उनकी चर्चा कर रहे थे। अब नाम तो कोई उनको जानता नहीं, पागल परमहंस ही लोग समझते। लो वो भगवान दास जी नाम बता रहे। हाँ, पूज्य श्री भक्तमाली जी कह रहे हैं कि उनका नाम गोविंद दास जी था और श्री चंद्रशेखर बाबा के भतीजा चेला थे। बड़े अच्छे महात्मा थे, हैं उच्च कोटि के। 12 घाट वाले महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि हमको भगवान की प्राप्ति कब होगी? तो उन्होंने कहा कि अमुक गांव में अमुक समय पर तुमको जो 2 लड़के आए थे वो कृष्ण बलराम ही तो थे, और कौन था? तुमको तो मिल चुके हैं, तुमको खबर नहीं है। ऐसी कई विचित्र बातें उनके जीवन में थी। और
हमने भी उनके बारे में सुन रखा था। हमारे एक बड़े प्रेमी महात्मा थे श्री हरिचरण दास जी, वो उनके पास जाते आते रहते। बोले महाराज जी बड़े खतरनाक। मैंने कि कैसे? बोले मैं उनको प्रणाम किया, एक जोर का तमाचा उन्होंने मुंह पे मारा, इतनी जोर का, हरिचंद दास जी बता रहे, इतनी जोर का तमाचा उन्होंने मारा, बोले जैसे हंडा जर जाए ऐसे हो गया, एकदम झक से रह गया। तो वो कह रहे थे कि हमको तो तमाचा लग गया और लोग कहते जिनको वो मार देते हैं उनका काम हो जाता है। भैया आपकी श्रद्धा धन्य है, पर हम तो, हमारी इच्छा बड़ी हो रही थी कि हम पास में जाएं, लेकिन अब हमारे तो तमाचा खाने की हिम्मत हमारी है नहीं और ना इतनी भावना है हमारी, इतना तमाचा तो हम नहीं खा सकते। मन में ही हमने कहा भैया अब तो हम, आपने बता दिया, अच्छा किया कि उनको प्रणाम करो तो मार देते हैं, क्यों हम उनको प्रणाम करेंगे, दूर से ही राम राम कर लें। तो कार्तिक के महीना में परिक्रमा कर रहे थे तो दूर से ही मैंने ऐसे प्रणाम किया, तो उन्होंने इशारा करके मुझे निकट बुलाया। तो इशारा करके जब निकट बुलाया तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कि अच्छा मारेंगे नहीं, जब खुद बुलाया है तो फिर मैंने सिर रखकर प्रणाम किया, दूर से छुआ नहीं उनको। किसी संत को कष्ट होता है तो हमको जान के कष्ट क्यों देना, दूर से हमने रज में सिर रखकर प्रणाम किया। तो उन्होंने मुस्कुराकर हमारी ओर देखकर कहा, बड़े प्रसन्न होकर के कहा, भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है। बस ये वाक्य उन्होंने हमको कहा, भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अब उनके कहने का आशय क्या था ये तो वही जाने, हम बस प्रणाम करके, ये वाक्य उन्होंने हमको सुनाया। यहीं एक संत रहते थे अवधूत के वेश में, एक संत हमको लेके गए, यहीं जो है ना कदम का वृक्ष है इधर, ये पुराना काली इधर है चीर घाट पे, आप तो जानते होंगे महात्मा को, गुदड़ी से उड़े हुए, जटा वटा थे उनके, तिलक विलक कुछ नहीं लगाते थे, अवधूत थे। वो भी अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो एक महात्मा हमारे पास आए, उनका नाम बालक दास जी, हमसे बोले कि वृंदावन में एक से एक सिद्ध हैं, अभी एक सिद्ध हैं बहुत अच्छे, चलो उनका दर्शन करो। तो हम परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, हमारे साथ 5-7 मूर्ति थे, मलुक पीठ से ही थे सब लोग। तो हमारे ही साथ वाले मूर्ति बोले, आपके साथ तो कभी परिक्रमा नहीं आना चाहिए। हमने कही क्यों? बोले ये महात्मा से मिलने चलो, वहाँ श्री चंद्रशेखर बाबा के पास जाओ, जहाँ जाओ वहीं बैठ जाते हो। तो 2 घंटा की परिक्रमा 4-5 घंटे में होती है। हम लोग संध्या को चले, रात हो गई, 9 बज रहे, आप कई जगह तो गए दर्शन करने। अरे हमने कहा भाई परिक्रमा तो परिक्रमा, दर्श परस होता है, संतों का अच्छा होता है। बोले हम तो नहीं जाएंगे। उनका ठीक है, तो अब हम तो जाएंगे, महात्मा का दर्शन करेंगे। तो हम मुड़ गए। तो साथ वाले भी हमारे साथ ही मुड़ गए, क्यों छोड़ के जाते हो, तो दुखी हो रहे थे बेचारे। तो हम उनके पास गए, वो छोटी सी कोठरी में वो बाबा बैठे और तमाम दुनिया भर का पन्नी वन्नी और कागज के टुकड़े जिनमें चित्र बने हुए थे हैं, हाँ, वो सब पूरे कमरा में भरे थे, वो एक कोने में बैठे थे। हमने जाकर उनको प्रणाम किया। अच्छा, शरीर से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी उनकी, मैंने प्रणाम किया। नहीं तो बिना नहाए धोए आदमी के शरीर से बदबू है, बदबू नहीं, दिव्य सुगंध उनके शरीर से आ रही। मैंने प्रणाम किया तो राधे श्याम, हमने कहा राधे श्याम। हमने प्रणाम किया तो बोले राधे श्याम, राधे श्याम। तो कैसे आया है, बंगाली थे शायद, कैसे आया है? हमने कहा महाराज जी दर्शन करने आए हैं और कुछ सत्संग की बात बताइए। नहीं बताएगा, दूसरे के कहने से आया है, अपनी इच्छा से नहीं आया है, पूरा मन नहीं था इसलिए नहीं बताएगा। जिस दिन केवल हमसे मिलने आएगा उस दिन सत्संग की बात बताएगा, अच्छी बात बताएगा, भालू बात बताएगा। ठीक है।
हमको आश्चर्य हुआ कि बाबा ने हमको बताई, हम दूसरे की प्रेरणा से आए, और सही बात है कि हमारा पूरा मन नहीं था, पर बाद में मन हो गया, साथ वालों का भी मन नहीं था, जबरदस्ती यहाँ आए हैं। बाबा को कैसे पता चल गया? है तो कोई विलक्षण संत हैं, प्रणाम करके चले गए। फिर हमने रसिक माधवदास जी को बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं, तो चलो दर्शन करने चलो, सत्संग के लिए चलो। तो एक बार हम हुए थे, द्वारा गए, फिर तीसरी बार में रसिक माधवदास जी के साथ गए, तो बड़े प्रेम करने लगे थे। तीसरी बार जब हम गए इनके साथ, तो वहीं बैठे थे, प्रणाम किया। तो वृंदावन की इतनी घटनाएं उन्होंने सुनाई, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला हो रही है, बहुत देर तक सुनाते रह गए। और राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री बंको बिहारी, श्री श्री राधा वल्लभ, 2 बार श्री लगाते थे, श्री श्री राधा रमण, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, ऐसे बोलते थे। और इस वृक्ष के बारे में उन्होंने कहा, कदम्ब के वृक्ष के बारे में, चीर घाट पर, बोले ये श्री कृष्ण के समय का है, और इसमें इसको श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त है, राधा रानी का स्पर्श। श्री श्री श्रीमती राधा रानी, ऐसे बोलते थे, बंगाली उच्चारण था, ऐसे बोलते थे। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो? तो हमने कहा वृंदावन मलुक पीठ में रहते हैं। अच्छा अच्छा, श्री श्री मलुक पीठ में, कहाँ है मलुक पीठ? हमने कहा बंसीबट मोहल्ले में। अच्छा, वंशीबट में है? वंशीबट में। हमने कहा तो गोपीश्वर महादेव के पास? हमने कहा हाँ, गोपीश्वर महादेव के पास में। तो बाहर जाता है? उनके यहाँ बाहर तो जाते हैं। क्यों जाता है बाहर? क्यों जाता है बाहर? अब हमारे पास तो उत्तर नहीं था, हम क्यों जाते हैं बाहर, क्यों जाता है बाहर? हमने कहा कुछ नहीं बोले हम। तो रसिक माधवदास जी बोले कि इनके बहुत सेवा का कार्य है, गौ सेवा का भी कार्य है, और भी कार्य है, लोग बुलाते हैं चले जाते हैं, बहुत खर्चा है। उन्होंने कहा, रसिक माधवदास जी, बहुत खर्चा है, जाना पड़ता है, लोग बुलाते चले जाते हैं। फिर बोले क्यों जाता है, कितना खर्चा है बताओ, कितना खर्चा बताओ। जैसे कोई हो ना कि जैसे हम देते हैं खर्चा आपको, कितना बताओ, कितना खर्चा लगता है। कई साल पुरानी बात। तो हम तो चुप सुन रहे, हम कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने कहा कि कम से कम 3 लाख रुपए महीना तो लग जाता होगा। तो बड़ी जोर से हंसे, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अरे राधा रानी के दरबार में 3 पैसा भी नहीं है। वो बोले जिसको तुम 3 लाख कह रहे हो, और महीने का 3 लाख कह रहे हो, रोज का 3 लाख, 30 लाख हो, 30 लाख हो, वो भी आ जाएगा। राधा रानी के दरबार में 3 पैसा भी नहीं है। क्या समझता है, 3 पैसा भी नहीं। आने जाने का निश्चय बंद कर दो कि हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, सारी पूर्ति राधा रानी यहीं कर देगी। क्यों जाता है? हमने कहा महाराज जी अभी भीतर से वैसा भाव नहीं बन पाया। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। फिर एक ब्रजवासी को बोले कि इसका पता लिखो, नंबर लिखो, हम परसों आएंगे। हमने कहा महाराज जी मलुक पीठ पधारिए। बोले हम परसों आएंगे, और आने के बाद फिर वहीं रह जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा। हमको रहने देगा? उस समय मलुक पीठ में कुछ बना नहीं था, बाहर मैदान पड़ा था, और जगमोहन भी बना नहीं था, मंदिर पुराना था। हमने सोचा आ जाएंगे तो परमहंस हैं तो पेड़ के नीचे रह जाते हैं। हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम किसी को भेज दें? नहीं नहीं, हम अपने आप आ जाएगा, पता लिखा है ना, पता पूछ के आ जाएगा। ठीक है। हम सोचे वो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। दोपहर तक हो गई, पता ही नहीं चला आए नहीं आए। तो फिर पता लगाया, तो उसी दिन महाराज जी सवेरे उनका शरीर शांत हो गया। जो उन्होंने कहा था कि आज के तीसरे दिन हम आपके पास आ जाएंगे, वहीं रहेंगे, तीसरे दिन उनका शरीर पूरा हो गया। पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी विराजमान, उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी उन्होंने कहा था हम आएंगे, आज ही उनका शरीर पूरा हो गया।
शरीर भी नहीं मिला, जमुना जी में लोग उनका संस्कार कर दिए। तो महाराज जी बोले कि संत ने कह दिया कि हम आ गए तो वे आ गए और यहीं हैं। अब वृंदावन के संत वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, यहीं आ गए। फिर उनकी स्मृति में वहां भंडारा भी किया। नाम तो पता नहीं था, महाराज जी थे ना, आप थे साथ में। वृंदावन की दिव्य शोभा है। वृंदावन सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है। तो वृंदावन की सब वस्तु चिन्मयी है, रसमयी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।